तो आज जो हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम लोग का सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखेंगे क्या है, और इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के विषय में देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड जो है उसके विषय में देखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज क्या है। पहला अगर बात करें तो इकाई यानी यूनिट। नंबर 1 का बात करें, पूरे 11th क्लास का आप अगर देखोगे, 11th क्लास का सबसे पहला इकाई जो है, सबसे पहला यूनिट जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीव जगत में विविधता, है ना? कि जो जीव जगत है उनमें क्या क्या विविधता है, इसके विषय में देखेंगे। इसको इंग्लिश से कहा जाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम हो गया इंग्लिश में। अब जो है हम लोग बात करें तो ये तो इकाई है ना, ये तो यूनिट है ना, और हम जानते हैं कि एक इकाई में बहुत सारे अध्याय आते हैं, बहुत सारे चैप्टर आते हैं, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि इस इकाई में क्या क्या चैप्टर है और इस इकाई में पढ़ना क्या है। तो अगर सबसे पहला नंबर बात करें तो पहला नंबर जो चैप्टर आएगा, पहला नंबर जो अगर बोला जाएगा कि कोई अध्याय आ रहा है तो उसका नाम है जीव जगत। क्या नाम है? जीव जगत। ये क्लास जो है हिंदी मीडियम के लिए है ना, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास नहीं है। इंग्लिश में आप समझ पा रहे हो, दैट्स गुड, और नहीं तो फिर ये हिंदी मीडियम का पूरा फुल क्लास है ना, प्रॉपर हिंदी मीडियम। जीव जगत का मतलब क्या हुआ? द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कोई भी इसमें 4 चीज हम लोग को पढ़ना है, 4 इसमें टॉपिक आएगा। ठीक है, हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ना, कुछ ना कुछ विषय में से पढ़ते हैं, है ना? तो ये जो है जीव जगत, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सजीव किसे कहते हैं, है ना? सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सजीव, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सजीव हूं तो मैं कैसे सजीव, ये यहाँ पढ़ना जरूरी है ना? इसके बाद अगर सजीव के लक्षण पढ़ेंगे, है ना, तो सजीवों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, है ना? सजीव का नामकरण कैसे करेंगे? अगर ये टैक्सा है तो कैसे ये बताएंगे, है ना? ये अलग अलग जैसे किंगडम से, फाइलम से आए तो कैसे आए, है ना? ये देखेंगे कितने किंगडम क्लासिफिकेशन हुए, इसके विषय में थोड़ा बहुत देखेंगे कि 2 अगर आए, पहले क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो वो कैसा आया, है ना? जिसको बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन, वो कैसे आया? फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, वो कैसे आया? तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, है ना? तो वो यही चैप्टर में ये देखेंगे 7 किंगडम क्लासिफिकेशन तक है, लेकिन मेन हम लोग का जो पढ़ते हैं, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सारा चीज इसी चैप्टर में हम देखेंगे। मेनली इसमें देखना सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीवों के लक्षण क्या है, सजीव का नामकरण कैसे करेंगे। अगर मान लिया जाए मैं अगर यहाँ एक बोलूं कि मेंढक है, ठीक है, हिंदी में मेंढक बोला जाता है, अगर उसी को इंग्लिश क्या बोलेंगे? फ्रॉग बोलते हैं ना। लेकिन अगर आप चले जाओगे वेस्टर्न साइड में तो इसको नाई बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह का स्थान पे एक ही जीव का अलग अलग नाम हो गया ना, लेकिन कुछ ऐसा काम किया गया है तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि कुछ ऐसा करें कि पूरे विश्व में एक ही नाम, है ना? तो बोले कि इसका जेनरस नेम ले लो, जेनेमिक नेम ले लो, इसका स्पीशीज ले लो, दोनों को आपस में जोड़ दो, जीनस और स्पीशीज को आपस में जोड़ दो, तो उससे जो बन जाएगा वही क्या बन जाएगा? इसका नेम हो जाएगा, जिसको साइंटिफिक नेम करेंगे, है ना? तो फ्रॉग का या मेढक का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रिना। क्या नाम है? राना टाइग्रिना, है ना? तो ये जो नाम आया, ये नाम क्या हो गया? पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, है ना? पूरे विश्व में बोला जाता है, कहीं भी राना टाइग्रिना का मतलब क्या होगा? फ्रॉग होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, यार नाई का मतलब क्या होता है? बाल काटने वाला होता है ना, लेकिन वही वेस्टर्न साइड में नाई का मतलब क्या हो जाता है?
नाई का मतलब हो जाता है मेढक, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हर जगह अलग अलग होते जाते हैं। लेकिन अगर विश्व भर का बात करें, ये तो भारत में बोले, विश्व में बोले तो और भी ज्यादा होगा, है ना? तो उसके लिए क्या किया गया कि एक साइंटिफिक नेम रखा गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, अभी पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर, है ना, नामांकन, है ना, जिससे क्या हुआ कि कोई भी विश्व में कहीं भी पढ़े तो एक ही नाम हो, ठीक है। एक मैं अभी एग्जांपल बताया, जैसे राना टैंगिना कर दिया गया, किसको कर दिया गया? तो कर दिया गया फ्रॉग को, है ना। उसी तरह मैग्निफेरा इंडिका कर दिया गया, किसको कर दिया जाता है? तो आम जो खाते हो ना, है ना, तो आम को क्या कर दिया जाता है? मैग्निफेरा इंडिका कर दिया जाता है ना। तो ये सब जो है ये आपका नाम हो जाता है। जैसे मटर जानते हो ना, हाँ, मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है बता सकते हो आप? हाँ? इसको कहते हैं क्या? पाइसन सटाइवा। क्या बोला जाता है? पाइसन सटाइवा। तो ये सब जो है ना हम लोग आगे आराम से पढ़ेंगे, कैसे आया नाम, खुद से नाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जीव जगत जीव जगत में विविधता में वर्गीकरण में आगा, सॉरी क्या हो गया? जीव जगत में वर्गीकरण। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, है ना। इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब हम ये समझ लेंगे जब पहला अध्याय में कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो अब आएगा क्या कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सजीव हैं उनको एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता क्या? नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बंटवारा करना, है ना, बांट कर डिवाइड करके अलग करना होगा ना। तो ये डिवाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्लासिफिकेशन करना होगा। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई बेसिस पे किया जाता है, कोई ना कोई आधार पे किया जाता है। ये बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये इसमें हम क्या देखेंगे कि पहले जो अरस्तु क्या देखे, पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज मौजूद थे। या तो पहला कोई होगा तो वो क्या होगा? मनुष्य होगा, यानी कि जानवर होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा? पेड़ पौधा। तीसरा कोई चीज होगा नहीं, है ना। तो वो इसमें दिए थे कि पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज मौजूद है, पेड़ पौधे या तो जंतु, है ना। तो इस आधार पर वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। कितने किंगडम क्लासिफिकेशन? टू किंगडम, है ना। तो पहला बता दिए क्या कि कोई भी प्लांट्स है तो उसको हम लोग कर देंगे किंगडम प्लांटी, है ना। कोई भी एनिमल है तो उसको कर देंगे किंगडम एनिमलिया। हिंदी में बोलेंगे पादप जगत और जंतु जगत, है ना। तो ये दो पढ़ेंगे। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, वहां देखेंगे एक मोनेरा घुस जाएगा, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, 3 किंगडम होगा। फिर हम लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग को देंगे कौन? तो आर.एच. व्हिटेकर नाम करके साइंटिस्ट। क्या नाम होगा उनका? आर.एच. व्हिटेकर, है ना। तो ये आर.एच. व्हिटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे तो कैसे देंगे? तो वो बताएंगे कि भाई 5 तरीके की चीज होती है। या तो कोई आपके मोनेरा होते हैं, है ना। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला आता है झमेला, ठीक है, बाद में समझेंगे हम लोग। या तो कोई क्या होंगे? मोनेरा, या प्रोटिस्टा होंगे, या फंजाई होंगे, या प्लांटी होंगे, या एनिमलिया होंगे, है ना। ये 5 किंगडम, या तो मोनेरा वर्ग के होंगे, या तो प्रोटिस्टा वर्ग के होंगे, है ना, या तो फंगाई वर्ग के होंगे, फंजाई वर्ग के होंगे, है ना, या तो वो पादप वर्ग के होंगे, या तो वो जंतु वर्ग के होंगे, है ना। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए? आर.एच. व्हिटेकर के, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे 5 किंगडम बोले ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांट, 5 किंगडम हो गया। तो जिसमें इसी चैप्टर में हम लोग को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। कितना किंगडम क्लासिफिकेशन? 3 को पढ़ लेना। मोनेरा,
प्रोटिस्टा और फोन्साई, ये कहाँ पढ़ लेना है, इसी चैप्टर में पढ़ लेना, ठीक है। अगला चैप्टर में जाना नहीं, क्योंकि देखिए हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लांट, सबका एक साथ स्टडी करना संभव नहीं है ना, सबको एक साथ हम पढ़ नहीं सकते। अब जब एक साथ अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके लिए क्या करना, एक अलग बांटना होगा, क्योंकि देखिए आम का पौधा अलग है, आप अमरूद का पौधा देखोगे अलग है ना, लीची का पौधा अलग है, नारियल का पौधा अलग है, खजूर का पौधा अलग है, तो कहीं ना कहीं ये तो मैं ऊपर बताया, छोटा छोटा तो और भी है, घास फूस और भी बहुत सारा होता है। तो इसीलिए जो तीसरा अध्याय इसमें पढ़ेंगे ना, तो तीसरा अध्याय का नाम क्या होगा, तीसरा अध्याय होगा पादप जगत। क्या नाम होगा, पादप जगत, या फिर किसी को कहते हैं प्लांट किंगडम। कहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद प्लांट किंगडम में क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्लांट किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि पादपों का है ना, पादप को कैसे बांटा गया, प्लांट को कैसे बांटा गया, कौन से ग्रुप में कौन से प्लांट को रखे गए है ना, ये सब पढ़ेंगे है ना। कहीं दिक्कत है इसमें, नहीं ना। जैसे जिम्नोस्पर्म देखेंगे, एंजियोस्पर्म देखेंगे, ये सब देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में कौन सा प्लांट रखा गया, एंजियोस्पर्म में कौन सा रखा गया है ना। फिर अगर इसके अंदर जाएंगे तो टेरिडोफाइट देखेंगे, ब्रायोफाइट देखेंगे है ना, पैट्रिडोफाइट देखेंगे है ना, थैलोफाइट देखेंगे। इसके बाद उधर जाएंगे तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारा चीज देखना है यहाँ, तो हम लोग कहाँ देखेंगे, प्लांट किंगडम में देखेंगे, ठीक है। अब प्लांट किंगडम के बाद अगर अगला आएगा चैप्टर, तो वो आएगा हम लोग का, अगर पौधे के विषय में पढ़े तो जंतु के विषय में पढ़े है ना, क्योंकि जंतु ही तो बहुत है ना, जंतु तो कम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पढ़ लेंगे हम जंतु जगत। क्या नाम आ जाएगा, जंतु जगत, यानी हो जाएगा ये एनिमल किंगडम। अब आप ही बताओ, जंतु में बहुत से जंतु रेंग के चलते हैं, तो उसको सरीसृप वर्ग में रखते हैं ना। बहुत सारे जंतु चार पैर से चलते हैं, हाँ, जो बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं उड़ के चलते हैं है ना, बहुत सारे होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के जंतु है ना, तो अलग अलग विभाजन किया गया ना। इसका अध्ययन किसमें करेंगे, जंतु जगत में करेंगे। इस इकाई में यही 4 चैप्टर पढ़ना, यही 4 अध्याय पढ़ना, ठीक है। अगर हम पहला अध्याय का बात करें, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए पहला अध्याय की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सेकंड इकाई से हम लोग को जाना भी नहीं है, तो इकाई नंबर अध्याय नंबर 1 बात करें, तो चैप्टर नंबर 1 बात करते हैं, क्या नाम है, द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हम लोग ये चैप्टर का नाम ही तो क्या रखा है, द लिविंग वर्ल्ड, राइट है ना। मतलब क्या इसका हिंदी हो रहा है, तो हिंदी इसका हो रहा है जीव जगत, जीव जगत है ना। तो देखिए यहां से हम लोग को ना एक क्वेश्चन आ रहा है सामने कि ये जीव क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, जीव क्या है ना। जीव मतलब क्या होता है, सजीव है ना। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा कि सजीव या जीव, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, बताओ तो क्या आंसर होगा। सिंपल आंसर हम लोग बोलेंगे, देखो पदार्थ मतलब क्या होता है, उसमें सजीव निर्जीव दोनों है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो, वैसे पदार्थ जो वृद्धि कमा जनन कमा उपापचयन, ठीक है, कमा कोशिकीय संगठन तथा, ठीक है, तथा स्वचेतन में भाग ले सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे है ना। नीचे लिखेंगे सजीवों में जरूरी, सजीवों में ये जरूरी नहीं कि वो वृद्धि और जनन में भाग ले, लेकिन अगर सजीव है
निर्जीव में कभी ऐसा होगा नहीं। निर्जीव में वृद्धि हो सकता है लेकिन निर्जीव में जनन नहीं हो सकता, है ना। हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि इंट्रिंसिक ग्रोथ आएगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आएगा, है ना। इंट्रिंसिक ग्रोथ देखेंगे केवल सजीवों में होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखेंगे केवल निर्जीवों में होगा। बाहर से बढ़ेगा केवल निर्जीव। पेड़ पौधा कैसे, पेड़ पौधा बोल रहे सॉरी, ये पहाड़ और कैसे बढ़ता है, बाहर से बढ़ता है ना, तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सजीव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, है ना, किसमें भागी, तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। जब कोई पदार्थ वृद्धि, कमा, जनन, जनन का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। जब कोई पदार्थ वृद्धि, कमा, जनन, कमा, इसके बाद उपापचयन। उपापचयन किसे कहते हैं पता है, किसी भी जीव में हो रही, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर हो रही सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचयन। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो ये भी एक उपापचयन का ही उदाहरण हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के अंदर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया ना कर रहा है, तो ये उपापचयन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तथा कौन सा, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब स्वचेतन। स्वचेतन को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। में भाग लेता हूं, कमा, उसे सजीव कहते हैं। उसे सजीव कहते हैं, है ना। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ गए कि सजीव क्या है ना। तो यही एक नोट में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, कि सजीवों का निर्धारक गुण होता है। सजीवों का निर्धारक गुण कौन कौन सा है, देखो इसमें से जो है ना केवल 3 ही गुण है, जो अगर ये 3 गुण है मतलब सजीव होगा तो ये 3 गुण होना अनिवार्य है। ये 3 गुण होगा ही होगा, अगर सजीव नहीं है तो ये गुण नहीं होगा। लेकिन जैसे हम अगर जनन का बात करेंगे तो सजीव है तो जनन कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जनन करेगा तभी सजीव। नहीं समझे बात, सजीव जनन प्रक्रिया में भाग लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जनन प्रक्रिया में भाग लेगा तभी सजीव कहलाएगा। तो ये एक निर्धारक तुम्हारा विशेषता नहीं होगा, है ना, या वृद्धि, ये दोनों निर्धारक विशेषता नहीं होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ हम लोग नोट में क्या लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे सजीवों की निर्धारक विशेषता निम्न है। सजीवों की निर्धारक विशेषता निम्न है ना। देखिए, सजीवों की निर्धारक विशेषता 3 पीस है, मात्र 3 ही जो है ये बताता सजीव में ही होंगे हम, निर्जीव में होंगे नहीं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा 3 है, देख लेते हैं। अब इसमें जो है ना इसका निर्धारक विशेषता 3 होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला यही हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयन। अब ये समझना है उपापचयन क्यों है। उपापचयन का मतलब होता है ना
कि जो भी सजीवों के अंदर हो रही सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचयन कहते हैं। जैसे मैं श्वसन करता हूँ, श्वसन क्या हो जाता है, उपापचयन हो जाता है। उत्सर्जन उपापचयन का एक एग्जांपल है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं जैसे हम लोग के अंदर ऑक्सीजन जाता है और अंदर में क्या है, ग्लूकोज है, आपस में मिलकर एटीपी और एडीपी का निर्माण करता है ना, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ये जो मिलता है तो ये एक रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, उपापचयन। तो सजीव है तभी तो वो ऑक्सीजन ये सब ले सकता है, नहीं तो ले नहीं ना सकेगा। श्वसन कब करेगा, जब सजीव है तभी ना। तो इसीलिए सजीव में ये क्या है, निर्धारक विशेषता है कि सजीव है तो उपापचयन में भाग लेगा, है ना। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, अच्छा उपापचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, है ना। दूसरा क्या हो जाता है, तो दूसरा हो जाता है कोशिकीय संगठन। दूसरा नंबर को बोलते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन क्यों, क्योंकि हम लोग का शरीर कैसे बना, जितने भी सजीव हैं, सजीवों का शरीर कैसे बने रहते हैं, कोशिकाओं के मिलने से बने रहते हैं ना। हम लोग का कोशिका का डिफिनेशन ये होता है कि जीवों की सबसे छोटी इकाई जो कि कैसे, जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक होती है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सजीव, है ना। यानी कि सिंपल पॉइंट समझते हैं, कोशिका जीवों की सबसे छोटी, ठीक है, क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है, हम लोग बोलते हैं ना। तो हम यही समझते हैं कि जितने भी सजीव है उनका शरीर कैसे बना है, कोशिका से बना है ना। तो कोशिका संगठन करने का अर्थ यही है कि हम लोग के शरीर में कोशिका आपस में मिलकर बने, है ना। तो सजीव है तभी तो कोशिका मिला है, अगर निर्जीव रहेंगे तो कोशिका नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारा सारा काम कैसे होता है, कोशिका के अंदर ही होता है ना। तो ये कोशिकीय संगठन दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर यही होगा स्वचेतना। स्वचेतना, अब बात समझो ये स्वचेतना क्यों आया सर। जैसे देखो अभी आपको कोई, जैसे आपका हाथ अगर अभी तवा पे पड़ जाएगा, ठीक है, तो तवा पे पड़ेगा तो क्या होगा, आप तुरंत हाथ हटाओगे, गर्म अगर तवा है, क्यों, बिना देखे आप हटा लोगे। क्यों हटा लोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से मुझे सुन रहे ना। क्यों, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, सोचने समझने की शक्ति है ना। क्या निर्जीव में सोचने समझने की शक्ति है क्या, नहीं ना है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि स्वचेतन मतलब क्या होता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो अपने अंदर संवेदनशीलता रखते हैं ना, वो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं रखते। अब कहोगे पेड़ पौधा ऐसा होता है क्या, तो एक पेड़ होता है टच मी नॉट प्लांट, क्या होता है, टच मी नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं लजोनी का पौधा या लाजवंती का पौधा कहते हैं ना। उसमें क्या होता है, उसके पत्ते को छुओ तो देखना क्या होता है, वो मुरझा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्वचेतन। तो सर केवल इसी में क्या हो रहा है, क्या पेड़ आम में होगा, बिल्कुल होता है। आम का डाली तोड़ के रख दो, आम का डाली तोड़ के रख दो, देखना वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। क्यों, अगर उसमें स्वचेतन नहीं रहता तो जैसा का तैसा ही रहता, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता तो जैसा का तैसा ही रहता। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस रहने के रीजन से उसको अगर हम तोड़ के रखते हैं तो वो कैसा होता है, मुरझा जाता है। इज इट क्लियर। तो ये जो है सजीवों के मुख्य तीन ही निर्धारक विशेषता। पहला विशेषता का नाम है उपापचयन, दूसरा का नाम है कोशिकीय संगठन, तीसरा का नाम है स्वचेतन, है ना। ये तीन जो है ना मुख्य विशेषता में से गिने जाते हैं ना। अब देखो सजीवों, अगर कोई भी सजीव है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, तो कुछ दो विशेषता हम लोग देखेंगे जो हो सकता है लिविंग थिंग्स है तो ये दो विशेषता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दो विशेषता होगा ही तो ही लिविंग थिंग्स कहलाएगा, है ना। ये बस लास्ट आज का होगा। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि जितने भी सजीवों के मुख्य गुण होते हैं या निर्धारक जितने भी विशेषताएं होते हैं, इस विशेषताओं को हम लोग कल से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी इसमें ये होता है कि सजीवों में पाए जाने वाले अनिर्धारक विशेषता। सजीवों में पाए जाने वाले अनिर्धारक विशेषता निम्न।
मतलब क्या कि सजीव है तो ये विशेष मतलब अगर सजीव है तो उसमें ये विशेषता रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं इसका मतलब कहने का कि निर्जीव में ये विशेषता रहेगा ये कहने का मतलब नहीं है। सजीव में ये विशेषता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये विशेषता डिसाइड नहीं करेगा कि ये सजीव है या निर्जीव है ना, ये हमको बता नहीं सकेगा। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब होता है निर्धारक विशेषता, नॉन डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है, अनिर्धारक विशेषता। इसमें दो ही है, ठीक है। पहला आप लोग अगर नाम जानो तो पहला का नाम होता है वृद्धि। क्या नाम होता है, वृद्धि। वृद्धि क्यों होता है, देखो आप देखोगे जो पहाड़ भी बढ़ता है। अभी आपका क्या आया था, अभी आपका बाढ़ आया था ना, तो नदी जो था, नदी या तालाब जो था वो क्या पहले छोटा था है ना, वो पतला था ऐसे और यहीं से पानी बह रहा था। बाढ़ में क्या होगा, ये बड़ा हो गया कि नहीं, हो गया ना, इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ना। तो इसमें भी ग्रोथ वाला है। आप जाओगे डिजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र में देखोगे कि वहां क्या होगा कि बालू जो है ना, बालू एक जगह जमा हो जाएगा, टीला बना लेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये भी वृद्धि है ना। लेकिन ये सब तो सजीव नहीं ना है, तो ये निर्धारक भी हम लोग में भी वृद्धि होता है, सजीवों में भी वृद्धि होता है, लेकिन ये निर्धारित करता है क्या, वृद्धि नहीं ना करता है। तो इसीलिए वृद्धि क्या हो जाता है, अनिर्धारक विशेषता में आता है, ठीक है। दूसरा जनन, दूसरा का नाम क्या होगा, जनन है ना। वृद्धि मतलब हो गया ग्रोथ और जनन मतलब हो गया रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग, अब देखो कि जितने भी सजीव है ना, हम लोग सारे सजीव अगर हम बात करें घोड़ा और गधा कि मेल से खच्चर का जन्म, म्यूल का जन्म होता है ना। म्यूल जो होता है वो कभी भी जब जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो बांस होता है, स्ट्राइल होता है ना। तो क्या वो जिंदा है या नहीं, है ना। अगर मान लो कि बहुत सारे हमारे देश में तेजस्वी लोग हैं जो कि किसमें भाग नहीं लिए, जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लिए, शादी नहीं की, है ना, तो वो मरे हुए तो नहीं ना कहलाएंगे। अभी आप लोग का शादी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ, क्या मैं मरा हुआ कहलाता हूँ, नहीं ना कहलाता हूँ। क्यों, क्योंकि मरा हुआ इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि ये निर्धारक विशेषता है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अगर जनन होगा तो केवल और केवल किसमें होगा, सजीवों में होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जनन होगा तभी सजीव कहा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।